हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम आज आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से जो संतुलित करने आता है उसको लेके आए हैं। इसमें आप 5 नंबर फिक्स कर सकते हैं अपना। ये एग्जाम में आता ही है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के 5 नंबर का। तो संतुलित करने आप सीख सकते हैं आज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने सभी दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। जैसे इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ये जल बन गया। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 H2 है। ये संतुलित नहीं है। संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब जिसमें अभिकारक का कुल योग उत्पाद के कुल योग के बराबर है, उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे H2 + Cl2 2HCl दे दिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, तो 4 और 4 बराबर आ गया। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसमें कुछ नियम याद रख लीजिए। जो ये लेफ्ट साइड है इसको बोलते हैं अभिकारक, और ये राइट साइड जो है ये बनता है उत्पाद। और अगर कोई चीज आगे लिखेंगे तो ये दोनों से गुना होगा, और कोई चीज अगर पीछे है तो पास वाला से गुना होता है, और कोई चीज अगर ब्रैकेट में है तो ये सबसे गुना होगा, इससे भी और इससे भी। जैसे HCl है, हमको हाइड्रोजन को 2 करना है, या क्लोरीन को भी तो आगे ही लिखेंगे। कोई भी चीज का गुना भागा जो है आगे ही करते हैं, यही सब कुछ रूल है। संतुलित करने कई प्रकार से आ सकता है। जैसे ये पहला प्रकार है, दूसरा में फॉर्मूला दे देगा और तुमको संतुलित करना है तो फॉर्मूला लिखने भी आना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन H1, हीलियम H2, लिथियम Li, ये सब होता है। लोहा को Fe लिखते हैं, कॉपर को Cu, सोडियम को NO, Na, ये सब जान सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए देखिए हम शुरू करते हैं। 5 नंबर फिक्स है। वीडियो को अच्छा से ध्यान से देखिए, समझ में भी आ जाएगा। तो चलो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बना, तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हाइड्रोजन लिख दो, ऑक्सीजन लिख दो और ये लिख दो। बहुत नियम है, हम पहला नियम इजी वाला बताते हैं। जैसे हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 ही तो है, तो ऑक्सीजन को 2 बनाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए आगे 2 से गुना करेंगे। तो जैसे ही ऑक्सीजन को 2 बनाए, हाइड्रोजन 4 को हो गया, क्योंकि 2 को था और 2 से गुना हुआ, 2 दूनी 4। यहाँ हाइड्रोजन 2 वेट है, 2 लगा दो, हो गया संतुलित। अब ये देखो, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, बना हाइड्रोजन क्लोराइड हुआ। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2, इधर 1 1 है, तो 2 बनाना है तो आगे 2 से गुना कर दो। हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, संतुलित। तीसरा देखो, KClO3, अलग अलग विधि बताएंगे हम, 3 विधि बताएंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ तुमको दिक्कत होगा, पोटासियम 1 है, यहाँ भी 1, क्लोरीन 1 है, यहाँ भी 1, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अब 3 और 2 बराबर कब होगा पहले ये जानना है। 3 को 4 हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि गुना करना पड़ता है। 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 1 3, 2 से गुना करेंगे 6, 2 को भी 6। मतलब 3 और 2 में कॉमन क्या है? जैसे 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 लिखते हैं, उसी तरह 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो सबसे छोटी संख्या जो कॉमन है वो 6 है। मतलब हमको ऑक्सीजन को पहले 6 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 2 है, 3 से गुना करो, 6 हो गया ऑक्सीजन। यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है तो 2 से गुना किए, 6। ऑक्सीजन जैसे ही 6 हुआ, यहाँ पे पोटेशियम 2 को हो गया और क्लोरीन भी 2 को हो गया। 2 2 को है तो यहाँ 2 लिख दो, पोटेशियम भी 2, क्लोरीन भी 2, हो गया संतुलित। हो गया। बहुत ही इजी तरीका है कि नहीं संतुलित करने का। और देखो दूसरा तरीका, जैसे पूछ देगा, जैसे सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इस तरह भी देता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले सूत्र लिखना है। सोडियम का होता है Na, जल का होता है H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, हाइड्रोजन का सूत्र H2 अणु के रूप में रहता है। इसको इस तरह भी संतुलित कर सकते हैं। देखो एक नया विधि बताते हैं, जैसे Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2, नया विधि क्या है? इसमें कभी गलत ना होगा। तो लेफ्ट लिखो, इधर राइट लिखो। लेफ्ट मतलब हो गया अभिकारक और राइट बना हुआ उत्पाद। और एक चीज याद रखना, अभिकारक में जो है उत्पाद में भी वही आएगा। जैसे हम लोग चाय बना रहे हैं,
पानी, दूध, चीनी, चाय पत्ती देखिए तो उसमें इलायची का सेंट नहीं आएगा जब चाय बन जाएगा, क्योंकि इधर इलायची नहीं था। सेम उसी तरह यहाँ जो जो रहेगा उत्पाद में भी वही सब अणु या परमाणु रहेगा, दूसरा कुछ नहीं रहेगा। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं। लेफ्ट में क्या क्या है? लेफ्ट में सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। राइट में भी वही होगा। अब क्या क्या टो है? सोडियम एक टो है लेफ्ट में, हाइड्रोजन 2 टो है, ऑक्सीजन 1 टो है। इधर सोडियम क्या टो है? एगो है, हाइड्रोजन 3 गो है, और ऑक्सीजन क्या गो है? 1 है। तो बराबर करो, ये दोनों तो खुद अभी बराबर है फिलहाल। अब देखो क्या करेंगे, हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन कितना है? 3 है। तो क्या करेंगे हम लोग 2 को तो 3 नहीं बना सकते, लेकिन चलिए देखिए क्या बता रहे थे। सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको संतुलित कैसे करेंगे? जैसे यहाँ 2 दे दिए तो हाइड्रोजन 4 हो गया, और इधर 2 ही है, 2 लगा दिए तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 2, 2 लगा दो, हो गया संतुलित। चलिए अब बताते हैं, अलग अलग विधि भी बताएंगे भाई। चलो देखो इसको एक एक को संतुलित करते हैं। जैसे N2 प्लस H2 NH3 है, यहाँ पे है 1 नंबर। तो देखो क्या करेंगे, पहले एक बार लिख लेंगे। ये तो इजी वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही तो है, 2 लगा दिए तो नाइट्रोजन जैसे ही 2 हुआ, हाइड्रोजन हो गया 3 दूनी 6, यहाँ 2 वे है, 2 तिया 6, हो गया संतुलित। 1 नंबर हो गया, ये वाला हो गया संतुलित। अब इसको अच्छा से हम संतुलित करते हैं। एक नंबर हो गया। देखो इसको अच्छा से लिख के संतुलित करते हैं। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। इसमें एक नया विधि हम बताते हैं, सबसे पहले एक बार लिख लो। सबसे बड़ा देखो इसमें क्या है, बहुत सारा विधि है संतुलित करने का, लेकिन ये सब शॉर्ट है। सबसे बड़ा ऑक्सीजन है 4 को, यहाँ O 1 है, 4 कर दो, यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ भी 4। अब देखो जैसे ही ऑक्सीजन को 4 किया, हाइड्रोजन हो गया 8, यहाँ हाइड्रोजन 2 वेट है, 4 लगा दिए। लोहा Fe 3 तो है, यहाँ 1 ही तो है, 3 लगा दो, हो गया संतुलित। इजी विधि है ये, हो गया। अब देखो एक ये बताते हैं पहले, Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2। ये क्या विधि है? देखो सबसे पहले लेफ्ट लिख लो और इधर राइट लिख लो। लेफ्ट में क्या है? मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, 1 1 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन भी 2। अब देखो क्या करेंगे, ये तो बराबर है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 है, तो क्या करेंगे 2 से गुना, किधर किए? लेफ्ट साइड हाइड्रोजन में 2 से गुना, यही हाइड्रोजन है, जैसे ही 2 से गुना किए क्लोरीन भी 2 हो गया। देखो संतुलित हो गया, यही यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 2 1 1। देखो मैग्नीशियम 1, यहाँ भी 1, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2, क्लोरीन 2, यहाँ भी 2, हो गया संतुलित। ये विधि भी इजी है। चलो अब ये बताते हैं, NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3। बहुत सारा विधि है इसको बनाने का, तो ये इससे बनाते हैं लेफ्ट राइट वाला से, तो गलती नहीं होगा। Na है, Cl है, Ag है, N है, O है। Na अलग है, N अलग है।
संतुलित ही नहीं ना है, ये देखो Ag एकटो, यहाँ भी एकटो, N एकटो, यहाँ भी एकटो, ऑक्सीजन 3 टो, यहाँ भी 3 टो, सिल्वर एगो, क्लोरीन एगो, संतुलित है ये, कभी कभी संतुलित दे देता है, तो इसको सिर्फ लिख के छोड़ दो। हो गया, ठीक है। ये विधि सही लगा कि नहीं अभी जो बताएं? चलो अब कुछ और देख लो, कुछ और एग्जाम्पल देख लो। Mg प्लस HCl, चलो इसको देखो कैसे बनाते हैं। पहले एक बार लिखो, देखो यहाँ Mg एक है, यहाँ भी एक है, हाइड्रोजन एक, यहाँ 2, क्लोरीन 2, 2 खाली लगा दो, हो गया। हाइड्रोजन 2 को, क्लोरीन 2 को, मैग्नीशियम एगो, क्लोरीन 2 को, हाइड्रोजन 2 को, हो गया संतुलित। अब ये देखो KClO3 KCl प्लस O2, वही फिर आ गया 3 और 2, तो बराबर कब होगा? 6 करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6, 2 से जैसे गुना किए, ऑक्सीजन हो गया क्या टो? 6 टो, और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी 6 हो गया। पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, तो यहाँ 2 लगा दिए, हो गया संतुलित हो गया। पोटासियम 2, यहाँ भी 2, क्लोरीन 2, यहाँ भी 2, हाइड्रोजन यहाँ, ऑक्सीजन 6, यहाँ भी 6, द्वितीय 6, हो गया संतुलित। चलो अब कुछ और देते हैं। देखो बहुत बता दिए, शुरू में भी बताए थे संतुलित करने, अलग अलग विधि भी बता दिए। आपको जो मेथड अच्छा लगता है उसी से सॉल्व कीजिए। चलिए कुछ और दे देते हैं, होमवर्क दे देते हैं कुछ और। चलो देखो लास्ट, अब ये ब्रैकेट वाला एक बता देते हैं कैसे सॉल्व करेगा। सबसे पहले लिखो देखो कैसे करेंगे। यहाँ एल्युमिनियम 1, यहाँ 2, पहले एल्युमिनियम को ही बराबर कर दो, 2 से गुना करके, बराबर हो गया। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2, कोई दिक्कत नहीं है। SO4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन 3 है, ब्रैकेट में 3 है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इधर, इसका मतलब S भी 3 है और ऑक्सीजन 4 था और 3, 12 हो गया। तो यहाँ 3 से गुना करो पहले, तो देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन हो गया 6, और जबकि यहाँ 2 एटो है, 3 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 6 हो गया। सल्फर 3, यहाँ भी सल्फर 3, और ऑक्सीजन 4 तिया 12, यहाँ भी 12, हो गया संतुलित। अब देखो ये Al2O3 Al प्लस O2, पहले एक बार लिखो इसको, Al2O3 Al प्लस O2, हो गया। चलिए देखिए आगे, ये तो बता दिए Al2, ये क्या बोले थे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 6 करना है, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, तो एल्युमिनियम हो गया कितना, ऑक्सीजन हो गया 6, यहाँ भी 6, एल्युमिनियम 2 दूनी 4, तो यहाँ भी 4 लगा दो, हो गया संतुलित। इसको देखो कैसे करना है।
एन Na Br2 Cl। अब यहाँ Cl एक तो है, वहाँ दो तो है, यहाँ दो वहाँ एक, तो 2 लगा दो। Na2 हो गया, Na2 हो गया, Br2 हो गया, Cl2 हो गया, Cl2 हो गया संतुलित। अब देखो कुछ नाम वाला बता देते हैं, कैसे लिखेगा उसको, बुक में दिया है उसको बता देते हैं। जैसे देखो इधर एक नंबर नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये मिलके बनता है अमोनिया। नाइट्रोजन का पहले सूत्र लिखना पड़ेगा N2, हाइड्रोजन का सूत्र H2, अमोनिया का NH3। अब संतुलित कर दो, यहाँ नाइट्रोजन 2 को है, यहाँ एक ही तो है, 2 लगा दो आगे, तो नाइट्रोजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कैटो हो गया 6 तो है, यहाँ 2 है 3 लगा दिए, हो गया संतुलित। ठीक है, इसी तरह से संतुलित करना जितना भी पता है। ठीक है, तब थैंक यू। किसी तरह से एग्जाम में आ सकता है, 1-2 संतुलित होता है, जैसे इसको संतुलित करके दिखाना। यह है चूने का जल से अभिक्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड में डाले पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला हाइड्रोजन H2 गैस बाहर निकला। यहां देखो कैसे हुआ, Ca1 है, यहां भी Ca1 है, O2 है, यहां भी O2 है, हाइड्रोजन 2, यहां भी 2, संतुलित है। जो संतुलित रहेगा उसको सिर्फ नीचे लिख के एक बार छोड़ देना। हो गया, हम जो जो बताया उसी को बार बार प्रैक्टिस करो, एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।